चलिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक ऐसे मैटर से जो बहुत ज़्यादा अभी गर्म है। राहुल गांधी जी, उन्होंने कल एक ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी जी वेटेज बहुत देता हमारा मीडिया, तो राहुल गांधी जी ने कल ट्वीट किया, आरोग्य सेतु ऐप ठीक नहीं है, इसमें प्राइवेसी कंसर्न है। एक तो मुझे प्राइवेसी समझ में नहीं आती, ये पब्लिक लाइफ वालों की प्राइवेसी क्या होती है। मैं कहता हूँ आप लोग तो मेरे यहाँ कैमरा लगा दो, 24 घंटे मेरे घर में कैमरा लगा कर देख लो जी, हम तो फेसबुक लाइव उस पर भी करते रहेंगे, जबकि हम पब्लिक लाइफ में नहीं है तब भी। तो इन लोगों को प्राइवेसी की इतनी चिंता क्यों होती है। तो देखिए क्या कहा कल पीटीआई के हवाले से एक जो न्यूज़ आई वो ये सामने आपके, और ये कहते हैं आज इन पूरी खबर का भांडाफोड़ करेंगे कि कैसे प्राइवेसी, कौन सी प्राइवेसी और क्या। आरोग्य सेतु सर्विलांस सिस्टम आउटसोर्स टू प्राइवेट ऑपरेटर सैंस ओवरसाइट इट्स रेजेस डेटा सिक्योरिटी प्राइवेसी कंसर्न। राहुल गांधी, हमने कहा भैया राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया तो हम राहुल गांधी जी को ढूंढने गए, पर अफसोस राहुल गांधी जी ने हमको ब्लॉक कर रखा है। अब समस्या ये है कि जो लोग इतनी सारी हिमायत करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जो अवार्ड वापसी गैंग है, तमाम सारे लोग हैं अवार्ड वापस कराते हैं, तो राहुल गांधी जी मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। आपको जो पसंद है हम वो भी कर देते हैं, आपको आंख मारना पसंद है हमने आंख मार दी, अब तो कम से कम खोल दीजिए ब्लॉक, अब तो ब्लॉक खोल दीजिए। इस तरह से डरना, सिर्फ दो सवाल मैंने किए और उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये इनकी हैसियत है और इन्हें वोट चाहिए, हमें इन्हें प्रधानमंत्री चाहिए बनना है हमारे वोटों से, जो हमको ब्लॉक करते हैं, जो हमें बोलने नहीं देना चाहते। ऐसे को कोई वोट देगा क्या, कम से कम मैं तो नहीं दूंगा। बहरहाल अब राहुल गांधी जी ने मेहनत कराई तो मुझे भी एक दूसरी आईडी बनाकर, नई आईडी बनाकर इनके इस पर जाना पड़ा। फिर देखा, मैंने कहा पहले कंफर्म कर लूँ उन्होंने कहा भी कि नहीं कहा। तो ये इनका ट्वीट है, आरोग्य सेतु ऐप इज अ सोफिस्टिकेटेड सर्विलांस सिस्टम outsourced to a private operator, absolutely wrong, with no institutional oversight, raising serious data security and privacy concern. Technology can help keep us safe, but fear must not be leveraged to track citizens without their consent. राहुल गांधी जी ने इस पूरे में क्या कहा, जरा इसको हिंदी में बता दूं कि एक सोफिस्टिकेटेड सर्वेलांस सिस्टम है, बिल्कुल गलत, ये सोफिस्टिकेटेड सर्वेलांस सिस्टम नहीं है। आउटसोर्स टू अ प्राइवेट ऑपरेटर, बिल्कुल गलत। विद नो इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब आप इसको समझ लीजिए, ये पूरा सर्वर भारतीय सर्वर है, ये पूरा ऐप भारतीय ऐप है, भारत सरकार द्वारा बनाया गया। ये सर्वर भारत सरकार, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है भारत सरकार के सर्वर पर रहती है। इसको ऑपरेट करने का, यानी कि इसकी लाइन प्रॉपर काम कर रही है, इसमें इंटरनेट प्रॉपर जा रहा है, ये प्रॉपर काम कर रहा है, ये देखने के लिए, जैसे आप कहते हैं ना मेंटेनेंस का काम एक प्राइवेट एंटिटी को दिया गया। तो राहुल गांधी जी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये ऐप सरकारी ऐप है, पहली बात इसको समझ लीजिए। ये सरकारी सर्वर पर आपका डेटा है, इसको समझ लीजिए। इसका मेंटेनेंस, कोई तार तो नहीं निकल गया, वो लगाने के लिए एक प्राइवेट, अपन रखते हैं ना प्राइवेट बंदे को, अपने घर में नौकर रखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने पूरा घर अपने नौकर को दे दिया, हमारी तिजोरी नौकर के हवाले हो गई। तिजोरी तो हमारी है, अगर हमने उससे बोल दिया धूल लग रही है इस पे झाड़ू मार दे, साफ कर दे इसको, तो तिजोरी उसकी हो गई, चाबी तो मेरे पास है ना। इसी प्रकार से इन सारे सर्वर्स की चाबी सरकार के पास है, आपका कोई भी डेटा कहीं नहीं जाने वाला। आप लोग मुझे कब से जानते हैं, 5 साल हो गए, 5 साल में मेरी एक भी बात कभी गलत निकली नहीं निकली। आज फिर से आपको बोलता हूँ, 16 करोड़ रुपए भी मैंने बांटे थे, कोई लेने नहीं आया इसी लाइफ पर। आज फिर से आपको एक बात बता दूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आपका डेटा कहीं भी नहीं जाने वाला। ये ठीक उसी प्रकार है कि आपके घर में तिजोरी है जिसका ताला लगा हुआ है, जिसमें ताले की चाबी आपके पास है, और उस पर धूल लगी तो आपने अपने नौकर से कहा कि बेटा जरा पोंछ दे इसको, गंदी हो रही है। ठीक इसी प्रकार से इस सर्वर के लिए सरकार ने यह कहा कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम ना है, कोई तार ना निकल जाए, इंटरनेट का लैन केबल ना निकल जाए, इसका इंटरनेट सही चलता रहे। तो इसके लिए सर्विस इंजीनियर्स जो हैं वो आउटसोर्स किए। ठीक है कि कपड़ा मार देना, कंप्यूटर रखा है इस पर कपड़ा मार देना, साफ रहना चाहिए, इसके तारवार देख लेना कहीं चूहे ना कुतर जाएं, अगर कुतर जाएं तो जोड़ देना, बस इतना सा काम है। इसके सारे पासवर्ड्स, इसके सारा सिक्योरिटी फीचर्स सरकार के पास में है, ये कहीं से कहीं तक प्राइवेट ऑपरेटर के पास नहीं है। राहुल गांधी जी का पहला झूठ यहां निकलता है। अब आइए, बोले तो संभव ही नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस पार्ट 2, कांग्रेस की बी टीम, ये आ गई, कहते हैं इट्स अ प्राइवेसी इशू इफ योर ऐप हैज नो सनसेट क्लॉज, द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ ऐप कैन बी यूज्ड इन फीचर ऑफ सर्विलांस। ऐप, अभी वो कह रहे थे सर्विलांस है, अब ये कह रहे हैं कैन बी यूज्ड फॉर सर्विलांस, दोनों में ही फर्क आ गया। ऐप इन अदर कंट्री मे हैव टू कंप्लाई विद स्ट्रिंजेंट प्राइवेसी लॉज, व्हाट प्राइवेसी लॉ इंडिया डज हैव, योर ओन वर्ड्स, इट्स अ लीगल गारंटी। सर अब मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, बार बार असदुद्दीन ओवैसी हो या राहुल गांधी, इन्हें प्राइवेसी की बहुत चिंता है,
कौन सी वाली प्राइवेसी? थाईलैंड वाली प्राइवेसी? कौन सी प्राइवेसी? हवाला ऑपरेटर्स की प्राइवेसी? कौन सी प्राइवेसी? आईएसआईएस की प्राइवेसी? कौन सी प्राइवेसी? आईएसआई की प्राइवेसी? इतना डर क्यों? अब तो पब्लिक लाइफ में सब कुछ ओपन होना चाहिए। मैं तो कहता हूं नेताओं के घर में सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे के लगे होने चाहिए। आप भारत देश के नेता हैं, आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमें अधिकार है ये जानने का कि आप कब क्या कर रहे हैं। आपके पीछे कैमरे लगे होने चाहिए 24 घंटे के, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नेतागिरी छोड़ दीजिए। हमको तो प्रॉब्लम नहीं है, आम जनता को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिस प्राइवेसी की बात हो रही है, जरा इस प्राइवेसी को समझ लीजिए। आज आप जिस फेसबुक ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस ऐप को जब आपने डाउनलोड किया होगा तब इसने आपसे परमिशंस मांगी होंगी। परमिशन आपकी वीडियो, कैमरा, गैलरी और माइक्रोफोन की। अब आप जब परमिशन देते हैं, यानी इस ऐप को ये अधिकार होता है कि ये बिना आपसे पूछे हुए आपका कैमरा चालू कर सकता है। यानी आप रात के 2 बजे क्या कर रहे हैं ये फेसबुक को पता होता है। आपकी क्या बातचीत हो रही है बेडरूम में अपनी पत्नी के साथ, ये भी सुन सकता है फेसबुक। आप अधिकार देते हैं, आप साइन करते हैं, ये डिजिटल सिग्नेचर होते हैं जब आप आई एग्री करते हैं। इसके अलावा जब आप गैलरी की परमिशन देते हैं, क्योंकि आप फोटोज अपलोड करते हैं, आप लाइव देख रहे हैं, तो मतलब मैंने वीडियो, माइक्रोफोन और गैलरी तीनों की परमिशन दी। ये मिनिमम परमिशन है। जब आप गैलरी की परमिशन देते हैं तब आप ये परमिशन देते हैं कि मेरे पारिवारिक फोटो, मेरी जितनी भी प्राइवेट फोटो है वो भी आपको एक्सेस करने का अधिकार है। तो प्राइवेसी तो वैसे ही खत्म हो गई फेसबुक चलाते ही। आरोग्य सेतु ऐप से इतना डर क्यों? डर नहीं है, ये फेल करने की प्रोसेस है। पहले तबलीगी जमात ने किया, अब ये कर रहे हैं। कैसे भी करके भारत में कोरोना फैल जाए, मोदी की वाहवाही नहीं होनी चाहिए पूरे विश्व में। तो फेसबुक का समझ में आ गया आपको, एक छोटी सी ऐप। ऐसे ही आप ट्विटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी सेम है। जब अब आती है बात लोकेशन की। फेसबुक में लोकेशन भी रहता है, और फेसबुक को आप लोकेशन अगर आप ऑफ रखेंगे तो सिर्फ आपको नहीं दिखाएगा, पर फेसबुक को पता होगा आप किस कंट्री से और आप कहाँ पर हैं। इसको भी समझ लीजिए, हर ऐप को ये पता होता है, आपकी लोकेशन भी पता होती है। जब एंड्रॉयड फ़ोन आप लेते हैं, तब एंड्रॉयड फ़ोन जब आप लेते हैं तब उसके अंदर आपको देखिए मैं इसी वक्त में खोल कर दिखाने का प्रयास करता हूँ, अगर इन केस में आपको दिखा पाया तो। जब एंड्रॉयड में गूगल में जब आप जाते हैं, मैं अपनी गूगल लोकेशन हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ। मैंने कभी कुछ भी ऑन नहीं किया, ठीक है ना, मैंने कुछ भी ऑन नहीं किया है, और हम प्रयास करेंगे आपको लाइव ही दिखा दें इसको। चलिए, इसका थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि गूगल मैप्स मेरे को इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें मुझे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, खुल गया। तो ये मैंने खोला। अब ये देखिए आपके सामने ये गूगल खोला, ये मेरे मोबाइल की हिस्ट्री है जो मैं अभी मोबाइल डेस्कटॉप पे खोल रहा हूँ। ये रहा मोबाइल, ठीक है। और यहाँ अगर आप जाएंगे ना, योर प्लेसेस, आप कहाँ कहाँ गए, योर कॉन्ट्रीब्यूशन, योर टाइमलाइन, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और योर टाइमलाइन पे जब आप जाएंगे तो कहाँ कहाँ आप गए ये पूरी हिस्ट्री खोल कर दे देगा। अब ये कैसे दे दिया इसने, मैंने तो इसको कभी नहीं बोला कि आप मेरी हिस्ट्री रखो। ईयर वाइज मिलेगी आपको हिस्ट्री, मंथ वाइज मिलेगी, डे वाइज मिलेगी, और ये पूरी हिस्ट्री मेरी दे दी। चलिए मैं डे वाइज ले लेता हूँ इसको, मैं इसको 2 तारीख का कल का ले लेता हूँ, कल मैं कहाँ पर था। तो आपको ये पूरी हिस्ट्री आपको सामने इस प्रकार से आपके आ जाती। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी लोकेशन हिस्ट्री से लेके सब कुछ ऑलरेडी गूगल के पास है। गूगल के पास है मंजूर है, अमेरिका के पास है मंजूर है, भारत के पास नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है? भारत सरकार के पास में नहीं हो, बाकी फेसबुक के पास हो, अमेरिकन सर्वर के पास हो, ट्विटर के पास हो, अमेरिकन सर्वर के पास हो, टिकटॉक के पास हो, चाइनीज सर्वर के पास हो, इंस्टाग्राम के पास हो, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप के पास हो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही ऐप से प्रॉब्लम हो रही है, इससे कई गुना। ये तो आपका माइक्रोफोन भी नहीं मांग रहा, ये तो आपसे गैलरी भी नहीं मांग रहा, ये तो आपसे वीडियो भी नहीं मांग रहा, ये तो सबसे कम सिक्योरिटी फीचर आपके ब्रीच कर रहा है, जो बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा मांगते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये एक जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि इससे प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है इसको समझ लीजिए। प्रोपेगेंडा इसलिए चलाया जा रहा है, यदि सबने इसको इंस्टॉल कर लिया तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कौन आदमी मेरे आसपास है जिसको कि कोरोना इन्फेक्टेड हो सकता है। यानी वो जो तबलीगी अगल बगल घूम रहा है हमारे, वो हमारे पकड़ में आ जाएगा। समझ में आए? उसको बचाना है। तो असदुद्दीन ओवैसी जी, आप जो परेशान हो रहे हैं, आप जो तबलीगियों के लिए परेशान हो रहे हैं सर, वो हम समझ सकते हैं। राहुल गांधी जी, आप जो तबलीगियों के लिए परेशान हो रहे हैं, हम वो समझ सकते हैं। और इसका मैं आपको जीता जागता उदाहरण देता हूं साहब। ये देखिए, ये एक साहब की रिपोर्ट है, 1 at risk, एक आदमी रिस्क पे था इनके आसपास।
फिर ये बढ़कर 2 हुआ, 2 एट रिस्क, उन्हीं सज्जन का दिखा रहा हूँ। फिर ये बढ़कर 3, 2 आइडेंटिफाइड, और ये बढ़कर फिर 3 हो जाता है, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये किसका है। ये जो आप देख रहे थे इस समय, ये हमारे मित्र हैं जेपी त्रिपाठी जी, ये उनका था आरोग्य सेतु ऐप, उन्होंने अपने डाउनलोड किया और उनका ये पूरा ये था। और जब उन्होंने इस चीज़ को लिखा, तो उस चीज़ को लिखा तब ये देखिए, तब लिखने वाले हैं स्वामी हेमानंद जी, कहते हैं सेतु टूट गया क्या, हनुमान जी बन जाइए, राम जी का नाम लेकर पत्थर उठाइए, फ़ोन ऊपर रखिए, सेतु शुरू हो जाएगा। जेपी त्रिपाठी जी इनका ये था, और ये परेशान थे कि भाई इनका कौन है। अल्टीमेटली इनका जो बंदा था वो पकड़ा गया। तो अब आपको समझ में आया ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जब आपके आसपास, इनको भी नहीं पता था कि इनके आसपास कोई है, लेकिन इनके पास में एक बंदा आया जो एक बंदा था, ठीक है। इसके बाद में इस एक बंदे से ये बंदे 2 हुए, ये देखिए 2 लोगों पर रिस्क हुई, और 2 लोगों से रिस्क बढ़कर फिर ये 3 लोगों पर रिस्क जाती है, और 3 लोगों के बाद ये देखिए, ये हैं जेपी त्रिपाठी जी, और ये परेशान हो जाते हैं और ये कहते हैं जिंदगी और मौत के बीच की आंख मिचोली क्यों ना कही जाए, मौत पास है तो लेकिन किस कोने खड़ी है, अंदाजा कि ये मेरे आसपास मौत मंडरा रही है, कोविड मेरे आसपास है, कोरोना वायरस मेरे आसपास है, लेकिन किसको है ये नहीं पता। इन्होंने इसके बाद में सूचना दी, इन्होंने जो इनकी सूचना है वो सूचना इन्होंने सरकार को दी, सरकार ने उसके बाद में एक्शन में आई तुरंत, और एक्शन मोड में आने के बाद जैसे ही सिर्फ 3 लोगों को हुआ, 3 लोगों के बाद उस बंदे को जिसको ये था उसको ले गई। और ये किसको कैसे ले गई, योर डेटा इज ऑलवेज सेव्ड ऑन योर फोन, शेयर इट ऑन, किसको, सैंपल कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग, टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, जिसका सैंपल लिया था जिस बंदे का, वो इनके आसपास रहता था, और जो आसपास बंदा रहता था उसका ये नतीजा है कि ये देखिए, ये यहां पर आ गया कि क्या ये जिस बंदे ने सैंपल दिया था वो पॉजिटिव निकला, तो अब ये रेड हो गया ये पूरा, ठीक है। तो ये रेड हो गया, यानी अगर आपके आसपास किसी बंदे से सैंपल लिया है सरकार ने, और यदि वो पॉजिटिव निकलता है तो आपके पास सूचना आ जाएगी कि आपका पड़ोसी जो था वो कोविड पॉजिटिव था। इसलिए ये ऐप आपको, आरोग्य सेतु ऐप आपको रखना अपने फ़ोन में बहुत 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 ज़रूरी है, 3 बार बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो इसका SMS वर्जन भी अवेलेबल है, आप उस SMS वर्जन को ज़रूर 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 डाउनलोड कीजिए और ब्लूटूथ ऑन रखिएगा हमेशा। एंड्रॉयड फ़ोन हो, नॉन एंड्रॉयड फ़ोन हो, ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखना है, बैटरी की चिंता मत कीजिएगा, ब्लूटूथ ऑन रखिएगा, ताकि आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग जो कोविड से रिलेटेड हैं, जो कोरोना वायरस से ग्रसित हो सकते हैं या हैं, उनकी जानकारी आप तक आएगी और आप सेफ रहेंगे। कोई आदमी आस पड़ोस में यदि आपके बाहर से भी आया तो उसकी जानकारी भी सरकार के पास रहेगी और सरकार उससे आपको बचा लेगी। अब स्वामी हेमानंद जी जिन्होंने कमेंट किया था वो खुद तो USA में रहते हैं, मजाक भारत के आरोग्य सेतु ऐप का उड़ा रहे हैं, तो मेरा इनसे निवेदन है सर इस प्रकार के मजाक ना करें। और US की क्या स्थिति है इसी मजाक के कारण, वो हम सबके सामने है। US में इस समय क्या हाल है वो हम सबके सामने है, कोई छुपा हुआ नहीं है। तो आरोग्य सेतु ऐप आपको समझ में आ गया क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही कोई आदमी पॉजिटिव होगा या उसका सैंपल लिया जाएगा, बाद में पॉजिटिव आएगा, आप सबको वो सूचना आएगी। और वो सूचना किस प्रकार आएगी, वो सूचना फिर से बता देता हूँ। वो सूचना आपके पास इस प्रकार से आएगी कि हमने जिसका सैंपल लिया था वो सैंपल पॉजिटिव पाया गया, ये लाल से आपके पास लिख कर आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि जो पड़ोसी जो कल तक आपके पड़ोस में रह रहा था या वो दुकानदार जिससे आपने सामान लिया था वो पॉजिटिव है, उसके पास अब मुझे नहीं जाना है, उसकी दुकान पर मुझे नहीं जाना, उस पड़ोसी के घर मुझे नहीं जाना। क्लियर है। अब आप मुझे बताइए राहुल गांधी जी की बात सही है या सरकार की आरोग्य सेतु ऐप सही है। चाइना में भी इसी तरह की ऐप बनाकर कंट्रोल किया गया था। इसलिए ट्रस्ट, स्टे काम एंड ट्रस्ट मोदी। अली खान जी कहते हैं कहाँ से डाउनलोड होगा। अली खान जी ये गवर्नमेंट वेबसाइट पर सब जगह आपको मिल जाएगा, खासकर भारत सरकार की वेबसाइट india.gov.in पर मिल जाएगा आपको। साथ में आपको भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री, वहाँ से भी मिल जाएगा। और मेरा विशेष निवेदन है खान साहब आपसे और तमाम आपके समाज में जितने भी लोग हैं, मेरा विशेष निवेदन है अली खान जी, कृपया करके उनको ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करवाइए, क्योंकि घनी आबादी में रहते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम्स जो हैं घनी आबादी में, उनको ज़्यादा खतरा है। और उनको इस कदर खतरा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यदि एक मेरे पास में वीडियो आई है, आप देखिए, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे देखकर। मैं खुद बड़ा हैरान हो गया कि आखिर ये देश के अंदर चल क्या रहा है, किस तरीके से सरकारें कर क्या रही। क्या ये लोगों को बिल्कुल मरवाने का ही इन्होंने सोच लिया है क्या। मेरे पास में वो वीडियो मैं कोशिश करता हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास कुरला का वीडियो आया, ये कल का वीडियो है, देखिए आप इस वीडियो को। ये खैरानी रोड पर अहले हदीस मस्जिद CR लोयलका रोड
ये खैरानी रोड पर अहले हदीस मस्जिद, CR लोयलका रोड। खैरानी मस्जिद, सॉरी मैं दोबारा से सुना देता हूँ, मैं भी सुन। ये खैरानी रोड पर अहले हदीस मस्जिद, CR लोयलका रोड। CR लोयलका रोड। अब मेरा ये सवाल है, ये जो सरकार जो महाराष्ट्र में बैठी है, इसको इनकी चिंता नहीं है क्या इन लोगों की? चलने की जगह नहीं है। ये हालात हैं लॉकडाउन के टाइम में। साकीनाका पुलिस स्टेशन क्या कर रहा है ये देखने की जरूरत है। क्या ये लोग चाहते हैं कि ऐसी बस्तियों में जानबूझकर जो है कोरोना फैले? देखिए बहुत बड़ा सवाल, जिन्होंने ये वीडियो बनाई है वो भी कह रहे हैं क्या ये लोग चाहते हैं कि ऐसी बस्तियों में कोरोना फैले? तो खान साहब आप इसको समझ जाइए, ये राजनीति की रोटी सेकने के लिए जितनों की लाशें लगेंगी उतनी झोंक दी जाएंगी। राजनीति बहुत निष्ठुर होती है। इस राजनीति में कोई भी आम इंसान ना पड़े, सिवाय मौत के कोरोना कुछ और देकर नहीं जाने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है तमाम सारे लोगों से, मैं समझ सकता हूँ रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़े चल रहे हैं, शाम को सब लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में आप सब भी बाज़ार जाने के बजाय होम डिलीवरी करवाइए। अपने जो आपके यहाँ लोग ठेले वाले खड़े होते हैं उनसे बोलिए कि भाई घर पर देकर जाओ, शाम को दोपहर में लंबा समय लीजिए, बचिए, इस भीड़ से बचिए। ये भीड़ आपकी जान ले लेगी। और फिर भी अगर आपको जाना पड़ता है, इस मोबाइल ऐप को ज़रूर 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 डाउनलोड कीजिए। आरोग्य सेतु ऐप आपके जीवन का सेतु है, आपके जीवन को बचाने का पुल है। इस पुल को संभाल कर रखिए, इस पुल को टूटने मत दीजिए, क्योंकि अगर ये टूटा तो आपकी सांसें भी टूट जाएंगी। इसको याद रखिएगा। इसलिए हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ राहुल गांधी जी, हम खुद इस मोबाइल ऐप को निकाल कर फेंक देंगे बाहर। आप तो ये बताइए हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? ओवैसी साहब, हम खुद सारी ऐप फेंक देंगे बाहर निकाल के। आप तो ये बताइए हमें सुरक्षित रखने के लिए क्या किया? अभी मैं और बहुत कुछ बताऊंगा सरकार क्या क्या कर रही है। तो इसलिए आरोग्य सेतु ऐप ये कोई मोदी की ऐप नहीं है, पहले इस चीज़ को समझ लो आप। ये आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार की है। सत्ता में पार्टियां आएंगी और जाएंगी, भारत सरकार हमेशा रहेगी, 3 शेर हमेशा रहेंगे, भारत का झंडा हमेशा रहेगा, भारत हमेशा रहेगा। इसको समझ लीजिए। इसलिए यहाँ ये चीज़ें नहीं होती कि मोदी ने बना दिया तो मोदी जासूसी करे। मोदी के पास इतना समय है क्या कि वो अली खान साहब की जासूसी करे या नितिन शुक्ला की जासूसी करे? इतना समय नहीं होता। इसके लिए बहुत सोच समझकर आप सबसे निवेदन है, आरोग्य सेतु ऐप को आप सब डाउनलोड कीजिए। अपने दोस्तों को, अपने घर में जितने मोबाइल हैं सब में डाउनलोड कीजिए, सब में, एक भी मोबाइल ना बचने पाए, सब में डाउनलोड कीजिए। और अपने मित्रों को फ़ोन करके कहिए भैया आरोग्य सेतु ऐप आपने डाउनलोड किया या नहीं किया? नहीं किया तो अभी हाल कीजिए, तत्काल कीजिए। और सबको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाइए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये था आरोग्य सेतु ऐप पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।